वेलकम टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। लर्न मोर चैनल पे आज MSc के अंदर एक्सेल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ओवरऑल क्वेश्चंस कौन कौन से ऑप्शंस में से रहते हैं, कौन कौन से टैब में से रहते हैं एक्सेल में, वो हम देखने वाले। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ आपको, हर एक क्वेश्चंस कौन कौन से ऑप्शन से पूछा जा सकता है एक्सेल के अंदर वो आपको मैं बता रहा हूँ। और आई एम श्योर कि ये वीडियोस अगर आप देखोगे तो इस वीडियो के बाद आपको एक्सेल के MSc के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो में आपको, और डेफिनेटली आप वो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको एक्सेल के एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी इस वीडियो को आप अच्छे से देख लो और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो एक्सेल का आपको हेल्प करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा MSc के अंदर। सो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल के प्रिपरेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक शीट ली है, उसका नाम है स्टूडेंट रिपोर्ट। एक्सेल में आपको इस तरह से डेटा दिया गया है, इसमें आपको टोटल काउंट करना है आई कॉलम में। तो क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि कैलकुलेट द टोटल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आई कॉलम। तो आई कॉलम में अगर आपको टोटल करनी है तो यहाँ पे आप कर्सर रखो। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद ऑटो सम ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑटो सम ऑप्शंस में सम पे क्लिक करना है आपको। सम क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो दिख रहा है यहाँ पे सम C2 to H2 सिलेक्ट हो चुका है और एंटर बटन प्रेस करेंगे। आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको ड्रैग करना है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का टोटल आपको निकालना है कॉलम में। तो इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट एंड डिस्प्ले द एवरेज इन L कॉलम। तो L कॉलम में अगर एवरेज डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे सिंपल है, क्लिक करिए, एवरेज पे क्लिक करिए। आपको 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं एवरेज में और एंटर कर देना है। यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स इन अ J2 सेल पे पहले क्लिक करो। आप नहीं J2 सेल पता चल रहा है तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये नेम बॉक्स है जिसमें आप J2 टाइप करोगे, J2 यहाँ पे और एंटर करोगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली J2 पे जंप हो रहा है। देखो J2 पे कर्सर है हमारा। इसमें मैक्सिमम निकालने के लिए बोला है आपको, तो मैक्स यहाँ से आप निकालोगे। मैक्स सभी सब्जेक्ट का निकालना है तो सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और एंटर बटन प्रेस करो। उसके बाद आप यहाँ पे आगे बोला उन्होंने कि रिप्लिकेट दिस फॉर्मूला फ्रॉम J3 to J13। तो J3 to J13 में ये फॉर्मूला चाहिए रेप्लिकेट, यानी इसे ड्रैग करना है, वही सेम जो हमने एवरेज और टोटल के लिए किया था। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करने हैं, जो रिजल्ट निकालना है आपको टोटल में या फिर मैक्सिमम एवरेज में, तो इस तरह से कैलकुलेट करना। सो कैलकुलेट द एवरेज ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट मार्क्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन L15। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है एवरेज मार्क्स का वो यहाँ पे, या मैक्सिमम मार्क्स निकालो, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो L15 यहाँ पे आपको क्लिक करना है। L15 कहाँ पे दिख रहा है? L15 यहाँ पे दिखाई दे रहा है L15। उसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स निकालना है। तो आपको जो आंसर्स निकालना है उसके लिए आप मैक्स पे क्लिक करो, एवरेज पे क्लिक करो, जो भी है इंग्लिश सब्जेक्ट का मैक्सिमम निकालना है इंग्लिश। आपको आंसर कहाँ पे बोला है उस पर पहले सिलेक्ट करना है। आंसर आपको सपोज वही आपको आंसर C15 में बोला है तो आप C15 में क्लिक कर सकते हैं। C15 में आप आंसर निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, मैक्स इनको सिलेक्ट करो और एंटर बटन प्रेस करो। तो इस तरह से इसका आंसर भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करना है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज, वो सब आपको इस टैब में मिलता है। तो याद रखो अगर मैक्सिमम मिनिमम एवरेज कुछ भी पूछा है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, काउंट वगैरह निकालना है तो। उसके बाद बेसिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिलेक्ट सेल A2 to H2 अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल G बटन पहले प्रेस करो। ये डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे A2:H2 इस तरह से टाइप करिए और ओके पे क्लिक करना है बाद में। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, A2 to H2 सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद उसे बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं आप। इटैलिक पूछा तो इटैलिक आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन कर सकते हैं। सो मेक और रिमूव बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो वापस वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए बोले आपको, तो फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर यानी सेल्स कलर यहाँ पे चेंज करना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं चाहिए कलर वगैरह तो आप यहाँ पे नो कलर भी ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं, नो फील कलर अप्लाई रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग्स है यहाँ पे अप्लाई जो आप कर सकते हैं डायरेक्टली। या फिर उन्होंने बोला है कि इसमें सेल स्टाइल अप्लाई करो, एसेंट टू जो सेल स्टाइल है यहाँ पे मिल रहा है आपको। एसेंट 2 40% है तो यहाँ पे है वो। एसेंट 2, एसेंट 3, एसेंट 4, 5, 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। जो एसेंट अप्लाई करने के लिए बोला है सेल स्टाइल में वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड रेंज
सिलेक्ट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में बताया गया है। तो रेंज सिलेक्ट करने के लिए दोबारा मैं बताता हूँ कंट्रोल जी में आप उस रेंज को टाइप कर सकते हैं। सपोज आपको बोला है B2 to B13, तो यहाँ पे B2:B13 और ओके पे क्लिक कर देना है आपको। B2:B13 और ओके पे क्लिक कर दो। दिखाई दे रहा है आपको, ये सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग्स दे सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मेटिंग्स आपको बोला है यहाँ पे देख सकते हैं। कलर है, सेल्स कलर आपको बोला है तो इस तरह से, या फिर सेल स्टाइल बोला है तो सेल स्टाइल में एसेंट 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सभी स्टाइल्स अवेलेबल है 6। तो ये क्वेश्चंस कैसे करना है मैंने आपको बताया फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज द इंडेंट ऑफ B2 to B13, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैंने किया है। 1 पॉइंट इंडेंट 1 पॉइंट इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं अलाइनमेंट में इंक्रीज इंडेंट 1 पॉइंट, डिक्रीज इंडेंट 1 पॉइंट और इंक्रीज। तो 1 पॉइंट इंक्रीज करने के बाद रिजल्ट क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद डेटा के ऊपर इफेक्ट दिख रहा है आपको। इंक्रीज इंडेंट 2 पॉइंट्स, तो 2 बार क्लिक करो, 2 बार कम करना है। इसको वर्टिकल टेक्स्ट करना है, वर्टिकल टेक्स्ट करना है तो वर्टिकल टेक्स्ट के लिए यहाँ पे याद रखना है वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट। जो सेल को बोला है, सपोज उन्होंने बोला है कि B1 पे क्लिक करिए और उसको वर्टिकल टेक्स्ट दीजिए। वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे हो रहा है। वर्टिकल टेक्स्ट है या फिर उसको रोटेटेड टेक्स्ट है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शंस दिख रहे हैं। ज़्यादातर वर्टिकल टेक्स्ट ही पूछा जाता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करो एंटायर डॉक्यूमेंट, एंटायर शीट के लिए। तो आपको कंट्रोल A बटन प्रेस करना है, एंटायर शीट बोला है तो कंट्रोल A। उसके बाद ये अलाइनमेंट ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है एरो यहाँ पे छोटा सा, उस पर आप क्लिक करिए क्योंकि इसमें आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये अलाइनमेंट के एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वहाँ पे आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जूम कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है आपको एंड एज वेल एज वर्टिकल भी सेंटर करना है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और इसे मैं ओके कर रहा हूँ। तो अलाइनमेंट कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर यहाँ पे कर सकते हैं आप। सिंपली आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर करने के लिए पहले कंट्रोल A, एंटायर डॉक्यूमेंट बोला है तो आपको, या फिर कोई रेंज बोला है तो रेंज सेलेक्ट करके आप उसे एंटायर डॉक्यूमेंट की जगह वो रेंज को भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर कर सकते हैं। आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बोला है तो वर्ड में भी मैंने बताया था फॉन्ट की साइज़ है तो यहाँ पे वर्ड में हमने देखा था वैसे फॉन्ट की साइज़ यहाँ पे बदल सकते हैं आप। आपको बोला है कि कॉपी ऑफ फॉर्मेटिंग फ्रॉम B2 की जो फॉर्मेटिंग है या B1 की जो फॉर्मेटिंग है वो B10 को दे दो। तो B1 को क्लिक करिए और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस दिख रहा है आपको। ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके B10 पे जाके क्लिक करिए। ये B10 पे मैं क्लिक करो, ऊपर की फॉर्मेटिंग यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर से कॉपी होके नीचे अप्लाई हो रही है। तो फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज़ करना ये हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद आपको इंसर्ट रो बोला है तो इंसर्ट रो अगर ऐड करना है एक्सेल में तो रो कैसे ऐड करते हैं देखिए मैं बताता हूँ। इंसर्ट रो बिफोर रो 1 राइट क्लिक करना है यहाँ पे और इंसर्ट करेंगे आप। रो को 1 को सिलेक्ट करके राइट क्लिक इंसर्ट रो। अगर आपको इंसर्ट कॉलम आफ्टर कॉलम नेम ऑफ स्टूडेंट और आफ्टर कॉलम B बोला है तो C को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट। ध्यान रखिए कि B के बाद चाहिए तो C को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इंसर्ट, या फिर C के बाद आपको चाहिए तो हमेशा D को सिलेक्ट करो इंसर्ट करो, या C के पहले चाहिए तो C को ही सिलेक्ट करो और इंसर्ट कर दो। नया कॉलम इंसर्ट आप ऐसे कर सकते हैं। कॉलम इंसर्ट कर लिया, सपोज आपने राइट क्लिक इंसर्ट कर लिया। कॉलम को डिलीट करना है तो राइट क्लिक ऑन C कॉलम एंड डिलीट द C कॉलम। इस तरह से आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं। जो आपने रो ऐड कर दिया उसमें मर्ज करने के लिए बोला है उन्होंने। मर्ज करने के लिए बोला है A1 से लेकर M1 तक, तो A1 से लेकर M1 तक सिलेक्ट कर लो आप और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन दे दो। मर्ज एंड सेंटर और इसमें डेटा लिख दो चाहिए तो स्टूडेंट डेटा। रिमूव द मर्ज एंड सेंटर ऑफ A1 सेल, तो A1 पे क्लिक करो वापिस, A1 है यहाँ पे, और रिमूव करने के लिए यहाँ पे वापिस क्लिक कर दो रिमूव। अनमर्ज बोल सकते हैं आप इसे, रिमूव भी कर सकते हैं। इसे टेक्स्ट रैप बोला है आपको, टेक्स्ट रैप करो। ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है इसका क्या चेंज हो रहा है, कौन से B2 सेल को रैप टेक्स्ट करना है आपको, तो रैप टेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए जो रेगुलरली पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडेंट है, रैप टेक्स्ट है, मर्ज करना है, इंसर्ट करना है कॉलम्स को, रो को, और डिलीट करना है रो को तो राइट क्लिक ऑन दैट रो एंड डिलीट। इसी के साथ रो और कॉलम शिफ्ट करने के लिए बोला है तो 8 और 9 के कंटेंट शिफ्ट करना है। तो 8 और 9 को ऐसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे एरो आने दो, ये मूविंग एरो आ रहा है, इसे ड्रैग करो और 4 और 5 में मूव करो। तो 4 और 5 ये रो दिख रहा है आपको, इसमें ये मूव हो रहा है। मूव करने के लिए मूव द कंटेंट ऑफ 4 और 5 टू 8 और 9, तो 4 और 5 को अभी सिलेक्ट कर लो
यहाँ पे एरो दिख रहा है 8 और 9 पे जाके इसे ड्रॉप करो। इस तरह से कंटेंट आप मूव कर सकते हैं, कॉलम रहने दो, रोज रहने दो, कंटेंट आप इजीली मूव कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर ये सिंपल चीज़ें आपको यहाँ पे समझ लेना है। बाद में बोला है कि नेम ऑफ स्टूडेंट को असेंडिंग ऑर्डर में रखो, तो आप इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट कॉलम इन A to Z एंड Z to A, ये ऑर्डर में A to Z ऑर्डर में करना है तो A to Z ऑर्डर कर लो आप। A to Z ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक कर दो, दिख रहा है आपको A to Z ऑर्डर में हो गया सॉर्ट कॉलम। Z to A करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ में कस्टम सॉर्ट भी है, जब भी आपको 2 कॉलम सॉर्ट करने के लिए बोला जाता है। नेम ऑफ स्टूडेंट एंड देन बाय आपको बोला है कि सीरियल नंबर, या फिर सीरियल नंबर को सॉर्ट करो असेंडिंग, नेम ऑफ स्टूडेंट को डिसेंडिंग। तो आप कैसे करोगे इसे सॉल्व, तो यहाँ पे कर्सर रख दीजिए, आप सॉर्ट में क्लिक करिए, कस्टम सॉर्ट। आपको जो पहले सॉर्ट बोला है यहाँ पे सीरियल नंबर में आपको बोला है असेंडिंग, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। एंड ऐड लेवल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है देन बाय नेम ऑफ स्टूडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक साथ ऐसे 2 कॉलम आपको सॉर्ट करने के लिए बोला है, तो कस्टम सॉर्ट आप यूज कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग कर लो, कस्टम सॉर्ट कर लो, जो आपको फॉर्मेट बोला है उससे आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। किस तरह से सॉर्ट करना है मैंने आपको बता दिया प्रॉपरली। इसी के साथ आपको और भी क्वेश्चन है जो शीट से रिलेटेड है। इंसर्ट अ न्यू शीट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे प्लस साइन एंड रीनेम द शीट कॉलेज, राइट क्लिक रीनेम। इस शीट को क्या नाम करना है आपको, कॉलेज, तो कॉलेज नाम दे दो। इस शीट को आपको रीनेम करना है, राइट क्लिक करके उस पर, और आप ऐसा नाम दे सकते हैं। इंसर्ट अ न्यू शीट यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसे आपको मूव करना है, मूव कॉलेज शीट बिफोर स्टूडेंट। तो आप इसे ड्रैग करिए और ऐसा माउस का बटन क्लिक रखिए, लेफ्ट बटन, और यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरह से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। नए शीट इंसर्ट यहाँ से करते हैं, उसको रीनेम करते हैं ऐसे, राइट क्लिक करके रीनेम, या फिर डिलीट अ शीट आ गया तो डिलीट दिस शीट, इस तरह से राइट क्लिक और डिलीट भी आप कर सकते हैं। तो डिलीट, इंसर्ट और रीनेम ये आपको आना चाहिए यहाँ पे शीट में। तो ये हमेशा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, रीनेम दिस शीट, डिलीट दिस शीट वगैरह, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सॉर्ट मैंने बताया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है, मैंने अलाइनमेंट आपको बताया किस तरह से होता है, उसका इंक्रीमेंट होता है अलाइनमेंट में कैसे, इंक्रीज इंडेंट वगैरह कैसे होता है, डिक्रीज इंडेंट, देन यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट या फॉर्मेट पेंटर्स कैसे यूज़ करना है। इसके साथ आपको एक्सेल में चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाता है। तो चार्ट से रिलेटेड क्या रहता है, सपोज मैं यहाँ पे एक चार्ट ऑलरेडी इंसर्ट कर देता हूँ, आपको चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे चार्ट 1 आ रहा है। तो इस चार्ट 1 को कॉलम चार्ट से पाई चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है आपको। तो कॉलम चार्ट से मतलब पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उन्होंने दिया रहता है क्लिक ऑन शीट चार्ट 1 एंड कन्वर्ट कॉलम इनटू द पाई चार्ट। तो जैसे आप इधर चार्ट पे क्लिक करोगे, चेंज चार्ट टाइप, ये डिजाइन टैब में आपको मिलने वाला है, चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करिए। इसमें आपको लेना है पाई चार्ट ऑप्शंस, और पाई चार्ट में अगर डिफॉल्ट चार्ट बोला है तो राइट क्लिक सेट एज डिफॉल्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। सेट एज डिफॉल्ट करिए, इस पाई चार्ट पे क्लिक करिए और ओके करिए। देखो पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया। या फिर पाई चार्ट को कॉलम में बोला है तो पाई चार्ट पे क्लिक करिए, वापस आपको डिजाइन टैब मिल रहा है, चेंज चार्ट टाइप मिल रहा है, कॉलम, और सेट एज डिफॉल्ट बोला है तो राइट क्लिक सेट एज डिफॉल्ट चार्ट, ओके। तो ये इस तरह से चार्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चार्ट का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इजीली यहाँ पे कर पाओगे कि चार्ट किस तरह से करना है। इसमें हाइपरलिंक भी अप्लाई करने के लिए होता है कि स्टूडेंट डेटा को आप क्या करो, गूगल या फिर magiccafe.com ऐसा हाईलाइट करो, यहाँ पे मैजिक कैफे वर्ड लिखा रहता है और उसको आपको हाइपरलिंक देना रहता है। तो कैसे देंगे, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाकर आपको हाइपरलिंक आपको ऑप्शंस मिलेगा, और हाइपरलिंक यहाँ पे क्लिक करके हाइपरलिंक दिख रहा है, जैसे वर्ड में हमने किया था वैसे ये हाइपरलिंक है। यहाँ पे google.com या फिर जो भी वेबसाइट बोला है यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, और टाइप भी कर सकते हैं, और ओके करना है आपको। टाइम अगर सेव करना है एग्जाम में तो कॉपी पेस्ट करिए आप, क्विकली कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे हाइपरलिंक मिल जाएगा इजीली। तो इंसर्ट में हाइपरलिंक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एक्सेल में, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है हमेशा के लिए। पेज लेआउट में आपको एक्सेल में पूछा जाता है कि पेज का ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप करिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे वर्ड में भी था ये क्वेश्चन। मार्जिन चेंज करिए तो आप कर सकते हैं कस्टम मार्जिन ऑप्शंस, और यहाँ पे टॉप मार्जिन है, हेडर एंड फुटर भी मार्जिन है। याद रखिए अगर हेडर एंड फुटर मार्जिन बोला है तो ये यहाँ पे अवेलेबल है मार्जिन के अंदर, लेफ्ट है, बॉटम है, राइट है, सभी मार्जिन आप यहाँ पे चेंज करिए और ओके करिए। पेज की साइज अगर चेंज करने के लिए बोला है तो आप साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, A4 साइज वगैरह रखना है आप कर सकते हैं यहाँ से। तो एक्सेल में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि क्या एक्सेल में आपको मार्जिन, पेज साइज और ओरिएंटेशन किस तरह से चेंज करना है, ये आपको यहाँ पे बताना है।
तो अभी हम आगे देखते हैं इसमें प्रिंट टाइटल्स जो क्वेश्चन आता है एक्सेल में वो कैसे रहता है। प्रिंट टाइटल्स, तो प्रिंट टाइटल्स, ये जो टाइटल है आपको प्रिंट में रिपीट होना चाहिए, तो उसके लिए कैसे करना होगा। प्रिंट टाइटल्स अगर आ गए आपको क्वेश्चन तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करोगे और पेज लेआउट टैब में यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स दिखाई दे रहा है। इसके अंदर रोज टू रिपीट एट टॉप, ये यहाँ पे रखना है कर्सर और पहला रो आपको सिलेक्ट करना है। आपको फर्स्ट 2 रो बोले रिपीट होना चाहिए प्रिंट के टाइम पे, तो पहले 2 रो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बोला तो एक ही सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए। तो इसका आंसर इस तरह से होता है कि जो टॉप में रो है वो रिपीट प्रिंट होना चाहिए हर एक शीट के ऊपर, और रोज टू रिपीट अगर क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ से कर सकते हो, उसको प्रिंट टाइटल्स बोलते हैं, रोज टू रिपीट। उसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो फ्रीज पेन से रिलेटेड रहता है। मतलब फर्स्ट जो कॉलम है या फर्स्ट रो जो है, यहाँ पे ए कॉलम दिख रहा है आपको, या फर्स्ट रो जो है टाइटल या सेकेंड रो, इसको क्या करना है, फ्रीज करना है आपको। तो फर्स्ट 2 रो फ्रीज करने हैं तो कर्सर 3 पे रखना है। फर्स्ट रो फ्रीज करना है तो कर्सर यहाँ पे 2 पे रखेंगे तो भी चलेगा आप। तो 2 नंबर रो पे या 3 नंबर रो पे कर्सर रखो। और इसमें व्यू में आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रीज पेन्स ऑप्शन है, जिसमें टॉप रो फ्रीज करना है। तो आपके पहले 2 रो यहाँ पे फ्रीज करने तो फ्रीज पेन्स ऑन कर दो, और एक ही रो करना है तो फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ही रो फ्रीज हो जाएगा। देखो मैं आपको इस रिजल्ट दिखाता हूँ किस तरह से। ऊपर का स्टूडेंट डेटा रो फ्रीज हो चुका है। वाइल स्क्रोलिंग द रेस्ट ऑफ वर्कशीट, अनफ्रीज मैं यहाँ पे करता हूँ फिलहाल। वाइल स्क्रोलिंग द रेस्ट ऑफ वर्कशीट मतलब अभी मैं दूसरी वर्कशीट मतलब पूरी नीचे की वर्कशीट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है टॉप रो फ्रीज नहीं है, अनफ्रीज हो चुका है। तो आपको पहले 2 रो फ्रीज करने के लिए बोला है ऊपर के टॉप रो, तो कर्सर 3 नंबर रो पे रखो और फ्रीज पेन्स में जाकर फ्रीज पेन्स ऑन करो। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं ऊपर के 2 रो फ्रीज हो गए वाइल स्क्रोलिंग द रेस्ट ऑफ वर्कशीट। तो ये याद रखना है, इसे अनफ्रीज। और फर्स्ट कॉलम लॉक करना है, फ्रीज करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे आप राइट साइड में स्क्रॉल करते जाओ, फर्स्ट कॉलम दिख रहा है आपको, स्क्रॉल हो चुका है, लॉक हो चुका है यहाँ पे। और फ्रीज में जाकर इसे भी मैं अनफ्रीज कर रहा हूँ। तो फ्रीज और अनफ्रीज फर्स्ट 2 कॉलम्स बोले हैं तो आपको कर्सर 3 नंबर कॉलम पे रखना है और यहाँ पे फ्रीज पेन्स ऑन करना है। तो ये फर्स्ट 2 कॉलम्स क्या होने वाले, फ्रीज होने वाले। आपको हाइड फॉर्मूला बार बोला है तो यहाँ से आप व्यू में से हाइड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन हाइड करने के लिए बोला है या हेडिंग्स हाइड करने के लिए बोला है तो यहाँ से कर सकते हैं। जूमिंग लेवल सेट करो, जूमिंग लेवल कितना परसेंटेज सेट करना है आपको, 75% एक्सेल में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जूमिंग लेवल आप एक्सेल में कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे व्यू में ऑप्शन है, जो वर्ड में भी वैसे ही थे, सेम एज इट इज। और इसका पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाओ, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू इस तरह से आप दिखा सकते हो। पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट प्रीव्यू है यहाँ पे। पेज लेआउट प्रीव्यू में आपको बताया रहता है कि इंसर्ट अ पेमेंट डिटेल्स हेडर इनटू द सेंटर सेक्शन ऑफ द हेडर। तो पेमेंट डिटेल हेडर ऐड करना है सेंटर सेक्शन में, लेफ्ट सेक्शन है, ये सेंटर है और राइट। ये पेज लेआउट व्यू में रहता है, ज्यादातर पेज लेआउट व्यू पहले से दिया रहता है और सेंटर सेक्शन में आपको हेडर ऐड करने के लिए रहता है पेमेंट डिटेल्स, आपने ऐड कर दिया। उसके साथ आफ्टर एंटरिंग अ हेडर एंड फुटर क्लिक ऑन सेल A1। A1 सेल जो है यहाँ पे आपको क्लिक करने के लिए बोला है, तो मैंने A1 पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप A1 देख सकते हैं, A1 सेल पे यहाँ पे क्लिक है। A1 सेल पे आपको क्लिक करना है हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के बाद। तो हेडर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट हेडर से भी ले सकते हैं, हेडर एंड फुटर ऑप्शंस भी है टेक्स्ट में, यहाँ पे हेडर एंड फुटर, फिर यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स हेडर सेक्शन में लिख सकते हो और यहाँ पे A1 पे आपको क्लिक करना फाइनली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, या फिर इसको प्रिंट लेआउट में वापस लेना है तो व्यू में, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल व्यू में वापस लेना है। पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, हेडर एंड फुटर ऐड करना है तो पेज लेआउट में ऐड कर सकते हैं, या इंसर्ट में हेडर एंड फुटर बोल के यहाँ पे टेक्स्ट में ऑप्शन है हेडर एंड फुटर, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं पेमेंट डिटेल्स। और A1 सेल पे क्लिक करना है, या A2 पे बोला तो A2 पे क्लिक करना है आफ्टर एंटरिंग हेडर एंड फुटर। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन यहाँ पे करना है। मैं नॉर्मल व्यू पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे ये असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करना है, रोज कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट कैसे करना है मैंने बताया। साथ ही में कॉलम की विड्थ चेंज करना है, तो चेंज द कॉलम विड्थ ऑफ द गिवन कॉलम, राइट क्लिक ऑन दिस कॉलम एंड राइट क्लिक एंड कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ की है 20 कॉलम विड्थ रखना है, यहाँ पे 20 रख सकते हैं आप। और रो की हाइट चेंज करना है, रो नंबर 4 की हाइट, तो राइट क्लिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं रो हाइट ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक करना जरूरी है उस रो और कॉलम पे, रो हाइट करिए और यहाँ पे 20 करिए और यहाँ पे ओके करके देख सकते हैं आप। रो हाइट चेंज करना है तो रो हाइट भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से रो और कॉलम की हाइट और विड्थ चेंज करना है, इसमें रो और कॉलम इंसर्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया।
तो इस तरह से एक्सेल के जो नॉर्मल क्वेश्चंस है, ज़्यादातर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होने दो या फिर फॉर्मूला से रिलेटेड रहने दो, या कुछ भी क्वेश्चंस आपको एक्सेल में ऐड करना है, तो ये आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है एक्सेल में कौन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, वो आपको इस तरह से डिटेल में बता दिया है। एक क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल पे पूछा जाता है कि रिमार्क्स में आपको बोला गया है कि वेरी गुड दो, अगर इसमें मार्क्स आपके 500 से ज़्यादा है तो 500 से ज़्यादा तो वेरी गुड, और 500 से कम है तो गुड, ये रिमार्क्स दो। तो इसके लिए जो कंडीशन अप्लाई करना है, आपने पहले मार्क्स टोटल निकाली रहनी चाहिए। टोटल ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, टोटल कैसे निकालना है आपको बता भी दिया है। तो रिमार्क्स देना है इफ ओपन ब्रैकेट। रिमार्क्स के लिए यहाँ पे ये लॉजिक टेस्ट है, अगर इसमें इस लॉजिक टेस्ट में अगर 500 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 500, या ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी आप ले सकते हैं। ग्रेटर देन 500 है तो वेरी गुड, वेरी गुड में आपको इस तरह से लिखना है, और लेस देन 500 है तो गुड, वेरी और गुड में यहाँ पे स्पेस रहता है क्वेश्चन में हमेशा, और गुड लेस देन 500 के लिए आ जाएगा। एंटर करिए, एंटर करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है। जैसे आप सपोज यहाँ पे मार्क्स बढ़ा देते हैं कोई भी सब्जेक्ट के, और वो 500 के ऊपर जाते हैं मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स तो 500 के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा रिजल्ट, ये 500 के ऊपर जाएंगे अभी मार्क्स, देख सकते हैं यहाँ पे वेरी गुड लिख के आ रहा है। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है एक्सेल के अंदर, किस तरह से ये इफ कंडीशन का भी फॉर्मूला देना है यहाँ पे मैंने बताया। तो एक्सेल के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं वो सभी मैंने आपको डिटेल्स में बताया, शीट से रिलेटेड या पेज से रिलेटेड, पेज ब्रेक से रिलेटेड, होम टैब में क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस का अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली, मैंने जैसे बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आपको एक्सेल के सभी क्वेश्चंस जो एमएस सेटिंग के अंदर आने वाले उसका आंसर, ये सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा, और ये एग्जाम आपको इजी जाएगा एमएस सेटिंग का। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा।